कि जिनको वक्त का बेनिफिट मिलना है उनकी एसोसिएशन, उनकी आवाज में भी दम होगा, उनके पेट में आग भी होगी कि भाई ये क्या होगा, लूट मचा रखी। ये अभी बैठे बैठे जफर साहब ने वो बताया कि सचर कमीशन की किताब में वो 11 वो है, वो मैंने उनसे लेके देखा तो उसमें प्रॉपर्टीज की डिटेल है डिफरेंट स्टेट्स की। आज की डिटेल से मैंने कंपेयर की तो जाहिर है आज की डिटेल बढ़ेगी, बढ़ी हुई होगी, लेकिन बंगाल के बारे में जो रऊफ साहब का वो है सूबा 1,48,200 सचर कमीशन को बताई गई थी। आज की डेट में, और आज की डेट में नहीं, मैं पिछले 5-7 साल से देख रहा हूँ, वही स्टेशनरी नंबर है 80,480। कम हो गया। ये कैसे हुआ? ये हमें सवाल पूछना चाहिए। फॉर गॉड सेक हर आदमी को सोचना चाहिए। लोग साहब कह रहे थे कि हशर के दिन, महशर के दिन, महशर से पहले हमें कब्र में पूछा जाएगा कि भाई आपको इतना, जो मेरा मोटिवेशन है वो ये है कि आपको आपकी औकात से बढ़ के, आपकी अकल और आईक्यू लेवल से बढ़ के आपको ओहदा दिया गया, पैसे दिए गए, अल्लाह ने इतनी वो दी, तो आपने खुद क्या किया? तो ये हमारे लोगों को सोचना चाहिए और हमारे मुतवल्ली साहबान को खासतौर से उनसे कहना चाहिए कि भाई जो कुछ अभी तक हुआ अल्लाह माफ करने वाला है। ऐसे करके आप कहिए तो समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है, लेकिन अब नहीं, 10 फार एंड नो फर्दर। ये जो आपका रऊफ साहब ने कहा कि बेटियों के लिए हिजाब के स्कूल, जब ये शुरू हुआ वहां पर उडुपी में 2018 में मैंने उनको फोन किया, नहीं वो बाद में 2020 में, 2018 में यहाँ का शुरू हुआ था ये गुड़गांव में। तो सर अदीब भाई बैठे हुए हैं, अदीब भाई से भी बात हुई थी, वक्त वालों से बात हुई, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। केशव सिंह नाम का आदमी 12.5 एकड़ पे बैठा हुआ है इन द हार्ट ऑफ गुड़गांव, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड का इतना वो नहीं कि उसको निकाल सके। दिखाते उसे एनक्रोचर है, तो एनक्रोचर है, आप क्यों नहीं निकाल सकते? कहते साहब मुकदमे में टाइम लगता है। अभी बैठे बैठे मैंने देखा, आप बोल रहे थे तो मैंने कलियर शरीफ का देखा, तो कलियर शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटर मालूम है कौन है? कलियर के कलेक्टर, वहां के रोगी के कलेक्टर, वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर है। और कोई 40 मुकदमों की डिटेल है, डिसमिस्ड, डिसाइडेड सब है। तो आपको वो था गालिबन, जो हम लोगों को होता है कि भाई सरकारी नौकर गड़बड़ करेगा, हमारा आदमी ठीक करेगा, लेकिन उसने उस आदमी ने सर्विस दी है कि वो डिसमिसल है उनका, उसका जो केसेस, बोगस केसेस डिसाइड हुए, जबकि और जगह देखता हूँ मैं सालों साल पड़े रहते हैं। तो हमारे यहाँ हमें ये काम करना है। एक तो बेनिफिशियरीज को आप कीजिए, जैसे वहाँ पे उडुपी में बच्चियाँ थी, मैंने फोन करके निकाला कहीं से 2-3 लोगों के नाम सोशल वर्कर, और उनको फोन किया तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब हम अपनी बच्चियों को ये समझा रहे हैं कि भाई तुम क्लास में हिजाब मत पहना करो। क्लास में तो सारी लड़कियां, उन्होंने कहा खान साहब आपको ताज्जुब होगा कि गर्ल्स स्कूल में भी दे इंसिस्ट ऑन हिजाब। तो मैंने कहा भाई उसमें क्या बुरी बात है? उन्होंने कहा नहीं साहब, वो हम उनको ही समझा रहे हैं। वो समझाते समझाते ये नौबत आ गई कि बाजार में हिजाब नोचे जाने लगे। तो अब मेरा कहना ये है कि भाई आप बिल्कुल, जैसे कहा आपने कि बिल्कुल आप अपने स्कूल बना सकते हैं, अपने कॉलेजेस बना सकते हैं। मैंने उनसे कहा आपके यहाँ 95 मस्जिदें हैं वहाँ उडुपी में, कितनी मस्जिदें कम आती हैं? तो उनका कहा सभी आती। मैंने कहा सब तो नहीं आती होंगी, जितना बड़ा साइज है जिले का, शहर का, उतनी नहीं आती होंगी। तो आप कुछ में ऐसा क्यों नहीं करते कि ऊपर आप बना दीजिए? तो उनका साहब वो सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, वो सब इसी पे बात चल गई। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी में ये है कि हम लोग बैठे, नशिश की, बर्खास्त किया, चाहा और बर्खास्त कर दिया। तो भाई अभी ये वक्त नहीं है, आज खासतौर से हमारे MP साहबान भी मौजूद हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपको कम्युनिटी ने कुछ उससे कुछ ये सोच के आपको वोट दिया है, खाली इस बात पे नहीं कि आप हमारे हैं, आप भी कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं। कुछ उम्मीदें हैं कम्युनिटी की, और इस वक्त ये वक्त जो है मेरी निगाह में ये हमारी लंगोटी बची है। अगर इस लंगोटी को आपने नहीं बचाया तो ये भी नोच ली जाएगी। पार्लियामेंट में ऑलरेडी राज्यसभा में एडमिट हो चुका है। एक साहब ने निहायत ही फजूल किस्म के ग्राउंड्स पे वो लगाई है कि साहब वक्फ एक्ट को खत्म किया जाए। हमारी कंपनी है, उसमें बैठ के एक साहब ने नोट बनाया, 17 पेज का नोट है, आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा।
कि जो हमारे यहाँ वक्फ एक्ट में उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हिंदू एंडाउमेंट एक्ट में है, हिंदू एंडाउमेंट सिख एंडाउमेंट, उसमें सब जगह उससे ज्यादा बढ़ के है। लेकिन हमें ये ब्लेम किया जाता है कि साहब इन्होंने तो वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां पे उंगली रख दे, यानी राष्ट्रपति भवन पे भी उंगली रख देगा तो राष्ट्रपति भवन जो है वक्फ हो जाएगा। तो ये मिथ्या प्रचार जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये हो रहा है। इस चीज को आप लोग काउंटर करें, हम आपको पूरी तरीके से ट्रीट करेंगे। मैंने जावेद साहब से कहा था कि नवंबर में आप एक ऐसा रखें, पहले से हमारे एमपी साहबान और एमएलए साहबान जहाँ के हैं उनको कंटेक्ट करके उनको बताया कि भाई एक दिन का आप वक्त निकालें, आप सुने और इन चीजों को पार्लियामेंट में असेंबलीज में उठाएं कि भाई ये क्या हो रहा है। ये औकाफ जो है ये मुसलमानों के जो औकाफ है, नेशनल वेल्थ है, ये नेशनल वेल्थ किस तरीके से चोरी से जा रही है और कैसे काम नहीं हो रहा है। जैसे इसी को सोचिए कि 1,48,000 में 80,000 बेचे, तो बाकी कहाँ गए किसी ने देखा ही नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है, आई एम सॉरी टू से जज साहब रिटायर्ड जज है, वो नहीं उठा। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं कि कम्युनिटी को उससे देखना है, लोगों को ज्वाइन करना है। आप हम सब से कब्र में सवाल होगा कि भाई आपने क्या किया जब ये सब चोरी हो रही थी, लूट मची हुई थी और लोग थे। मैं कुछ ऐसे एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ जो बच्चों के एजुकेशन का काम करते हैं। 98% नंबर है बच्ची के, बाप दर्जी है, सिलाई करता है, फुटपाथ पे बैठ के, पैसे नहीं। खैर ठीक है, मिल मिला के लोगों ने पैसे कर दिए, 2 लाख रुपए उसे चाहिए था, 70,000 रुपए कोचिंग वाले ने छोड़ दिए, 2 लाख और उन्होंने कर दिए। लेकिन सवाल ये कि हमारे औकात क्यों नहीं डेवलप हो रहे, क्यों हम एक रेगुलर सिस्टम ऐसा नहीं बना रहे कि हमारे बच्चे वो हों। मैंने खुद स्टडी की, इतना टाइम नहीं है। हम अपने गरीब बच्चों को कैम्ब्रिज भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, इतना पैसा है हमारे औकाफ में, तो इसकी तरफ तवज्जो दें। मुतवल्ली साहबान को समझाने की बात है कि भाई ये बहुत बड़ा अजाब है। कुरान में कितनी जगह लिखा हुआ हक, हक की बात करो, तो ये हक, ये नाहक मत करो जो तुम प्रॉपर्टीज को वही बेच के खा रहे हो, कब्रिस्तान पे जो कर रहे हो। मैं चलते से एक छोटी सी बात बता दूं, कब्रिस्तान के बारे में मेरा सोचना था काफी पहले से, लेकिन हमारे कुछ मौलाना लोगों ने कहा कि साहब ये बात मत कीजिए। मेरा कहना ये था कि कब्रिस्तान आपके बिक रहे हैं, नहीं बिकते हैं तो उस पर पड़ोसी इधर उधर से इंक्रोचमेंट कर लेते, एक गज भर बढ़ा लिया, 2 गज बढ़ा लिया। तो मेरा कहना ये था कि भाई कब्र आप जो है वो नीचे ग्राउंड लेवल पे बना रहे हैं ना, जन्नतुल बकी तो नहीं है कि ऊपर पहुंचा जाएगा, तो ग्राउंड लेवल पे आप बना रहे हैं, ग्राउंड लेवल से 15 फीट ऊपर आप वो बना के उसको करके, और उसके ऊपर कुछ गोडाउन या कुछ इस टाइप की चीजें जिससे इनकम आ सके। इतना हमारे जो शहर के कब्रिस्तान है, इतना उनमें स्कोप है इनकम का, और वो इनकम आप उन गरीब गुरबा के लिए, मैं 4,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीने की दवाएं खाता हूँ, मुझे भारत सरकार देती है। बेचारा गरीब तो 400 रुपए की दवा भी नहीं लेना पाता। तो उस किस्म की इनकम जो वहां से जनरेट हो, वो हम जो है वो सारे मेडिकल फंड में दे, जिस गरीब को जरूरत होगी। और जिस दिन हम लोग जिम्मेदार बनेंगे, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह। मेरे वालिद वकील थे और सोशल वर्कर थे, एमएलए भी थे, तो मैं उनके पास देखता था कुछ लोग, खास लोग आके वो जमीन पर बैठते थे, वो यूं करके बैठ जाते। अब्बा हमारे बड़े आदाब अलकाब के आदमी थे, तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि जमीन पे कैसे बैठे गए? बेटा वो पैसे मांगने वाला है, वो जिसको जरूरत होती है बनिया तंग किया तो पैसा मांग जाते हैं। तो वो तो खैर ठीक है, अपना जो कुछ कर सकते थे बेचारे करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ हर मुसलमान ऐसा हो सकता है कि हमारे गरीब हिंदू भाइयों की मदद करें। उनके यहाँ भी बहुत सारे दुखियारे हैं जिनकी हम इन वक्त की जायदादों से हम अपनों ही का नहीं पेट पालेंगे, उनका भी पेट पालेंगे, तब तक सही मानों में इस मुल्क में अमन। बहरहाल ज्यादा भूल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी तरफ जरा तवज्जो दें कि आप सबको देखना है, हर एक इंसान से ये खबर में सवाल होगा कि जब ये चोरी हो रही थी, लूट हो रही थी और तुमने सुना था तो तुमने क्या किया। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप खत लिखिए। आप लोगों को, ज्यादातर लोगों के हाथ में मोबाइल होता है, सब लोगों के वेबसाइट पे एड्रेसेस होते हैं, उनको आप एक 4 लाइन लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, उर्दू में लिख दीजिए, अंग्रेजी में लिख दीजिए। सब क्या हो रहा है हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में, महाराष्ट्र में बहुत सारे तमाशे हो रहे हैं, यूपी से कम नहीं। हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो इंशाल्लाह पे सर्वाइव करते हैं। जब पूछे तो इंशाल्लाह हो जाए, हो कुछ नहीं रहा। एनकोरेजर्स बैठे हुए हैं,
जमे हुए हैं, इंक्रोचर्स को हरकतें कर रहे हैं कि वो गौशाला बना रहे थे एक बार। वो तो कहिए हमारे बीच में एक आदमी था जिसने जाके झाला कसम का गायों के सींग पकड़े, वो उनका भाई माता है, हम इनका वो नहीं करेंगे, लेकिन ये तुम बकवास मत करो, हमारी जमीन में नहीं कर सकते। बहरहाल वक्फ बोर्ड वाले मैनेज नहीं करेंगे जब तक कि आप उनकी नाक नहीं पकड़ेंगे, उनका घेराव नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आप FIR नहीं लॉन्च करेंगे। ये वक्फ एक्ट में एवरी एम्प्लॉई ही नहीं, मुतवल्ली तक जो है पब्लिक सर्वेंट है, और सेक्शन 101 है, सेक्शन 100 है, तो मुतवल्ली भी वो पब्लिक सर्वेंट है। चेयरमैन ऑफ बोर्ड, मेंबर ऑफ बोर्ड, CEO, ये सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और इनके खिलाफ मुकदमे सिर्फ दो सूरत में नहीं हो सकते कि जहां पे उन्होंने कोई भी काम किया है या करने वाले हैं इन गुड फेथ। तो जैसा मेरे ख्याल में एग्री करेंगे कि वर्क नॉट डन नहीं आता, डन आर इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ। आपने किया ही नहीं, आप बैठे हुए लिख रहा है आदमी, लिख रहा है, लोग घेराव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब ये एक वक्त है कि इनके खिलाफ 5-6 लोगों के खिलाफ, जैसे हम यहाँ पे इन्होंने बराचा साहब ने कुछ किया था और वो जेल गए, यहाँ के चेयरमैन, तो ऐसा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुना।